रजिस्ट्रेशन के आज रजिस्टर्ड के आज पूरे 25 साल होगा सिल्वर जुबली। और मेरे साथ सारे आधा जो मेम्बरान हैं वो मौजूद हैं। सैयद असलम साहब मौजूद हैं। असलम साहब, ये जो आज पहली बात आपको मुबारकबाद देते हैं सिल्वर जुबली की। आप 3 दिन का ये फंक्शन है, मेरे व्यूवर्स को बताइए क्या फंक्शन है ये और किस तरह से वो कौन कौन यहाँ पर अभी शामिल हुए। ये हमारी दिल्ली कोई सोसाइटी है, ये 25 साल पुरानी सोसाइटी है। ये सोसाइटी जो है हमारे 550 मेंबर हैं ऑल इंडिया के अंदर। ये सारे मेंबर जो है हमारे हर जगह जाकर स्कूलों में और अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर हम कॉइन्स के बारे में, डाक टिकट के बारे में, मेडल्स के बारे में और नोट्स के बारे में उनको समझाते हैं। ये हमारी एक धरोहर है। इस धरोहर के अंदर जो है जो भी हिस्ट्री होती है सिक्कों के अंदर, वो हम आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि ये इस धरोहर को कैसे संभाल के सर रखना है और उस तरीके से उनको संभालने का बताते हैं, उसकी वैल्यू बताते हैं और उसको बताने के बाद में उसकी हिस्ट्री बताते हैं, किस संदर्भ में छपे हैं, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है। तो जब वो उनको नॉलेज मिलती है उनको बड़ा मज़ा आता है और वो उनको संजोग के संभाल के रखते हैं। तो ये सोसाइटी हमारी इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है हर साल अपना कोई ना कोई 1-2 एग्जीबिशन ज़रूर लगाते हैं। पिछले 3-4 सालों से ये पेंडेमिक दौर की वजह से एग्जीबिशन नहीं हुई थी, तो इस चक्कर में अब हमने 2022 के अंदर ये एग्जीबिशन लगाई है। 2021 के अंदर ही हमारे इसके 25 साल हो गए थे, ठीक है, लेकिन हम नहीं लगा पाए उस बार प्रदर्शनी। लेकिन इस बार हमने सिल्वर जुबली प्लस अमृत महोत्सव जो देश की आज़ादी का जो 75 साल हो गए उसके साथ मिलाकर हमने डबल उत्सवर्धक काम किया है। तो ये सोसाइटी जो है यहाँ पर आपको हमारे यहाँ आज से लेकर 2300-2500 साल तक पुराने सिक्के यहाँ देखने को मिलेंगे इस प्रदर्शनी के अंदर। और किसी के पास अगर कोई सिक्के हों तो वो उन सिक्कों की वैल्यू लगा सकता है, यहाँ आकर उसके बारे में जान सकता है, नॉलेज ले सकता है। हम उसके लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर कुछ सेल परचेज करने वाले बाहर से काउंटर भी आए। हमारे यहाँ 17 स्टेट से लोग आए यहाँ पर अपनी मुद्रा को लेकर और अपनी धरोहर को लेकर यहाँ दिखाने के लिए, सेल करने के लिए। तो ये इसी विषय में हमने लगाई है। जो दर्शक आना चाहते हैं यहाँ पर दिल्ली मुद्रा उत्सव के अंदर, उनको टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा और स्थान कौन सा बता दीजिए। हमारी ये जो प्रदर्शनी है ये 3 दिन 24, 25, 26 को लगेगी। रोज़ाना 11 बजे से लेकर 6 बजे तक आम पब्लिक के लिए है ये। बाकी उसके बाद में उससे पहले हम लोग जो स्टार होल्डर्स है उसको अपने माल को सेट करते हैं और 6 बजे के बाद में अपना स्टॉल सेट करके बंद करके जाते हैं यहाँ से। तो ये 3 दिन तक इसका काम चलेगा और ये प्रदर्शनी चलती रहेगी 3 दिन तक। अभी तक जो सबसे महंगे जो रेट लगे सिक्के के, वो कौन सा सिक्का कौन से सन का? मैंने सुना है यहाँ पर एक सिक्का ऐसा भी आया हुआ है जो हमारे किशन कांत जी बताएंगे, शायद 1 करोड़ रुपये का भी सिक्का आया हुआ है यहाँ पर। 1 करोड़ का? 1 करोड़ रुपये का सिक्का भी आया हुआ है यहाँ प्रदर्शनी के लिए। बहुत आश्चर्यजनक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हमारी इस प्रदर्शनी में एक सिक्का ऑस्ट्रेलिया का 10 किलो का है, चांदी का सिक्का है, दैट इज़ लीगल टेंडर। 10 किलो का है, वो दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़े साइज़ का सिक्का है ऑस्ट्रेलिया का 10 किलो का चांदी का। और भी बहुत सारी एंटीक वस्तुएं हमारे पास आई हैं। बहुत पुराने नोट भी हैं जो डिमोनेटाइज हो चुके हैं। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार में 5000 रुपये का और 10,000 रुपये का नोट जो चलता था उसको डिमोनेटाइज किया गया था, वो नोट भी इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और बहुत सी बड़ी विचित्र चीज़ें जो आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कैसी कैसी विचित्र चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक राजेंद्र नागपाल जी हैं, उनका नाम है। उन्होंने भारत के सिक्के जो विदेश से छपे आए थे, जब भारतवर्ष में रोजगारी की बहुत कमी थी और हमारी प्रिंटिंग प्रेस की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतने सिक्के छाप सके जो पूरी जनता की ज़रूरत पूरी कर सके, तो हमने विदेशों से सिक्के छपाए थे। जैसे कनाडा से छपाए थे, यूके से, स्लोवाक से, मॉस्को से और कनाडा से और कई कंट्री से हमने छपाए थे। लगभग 8 उनका रिकॉर्ड है, 8 अलग अलग मिनट से 18 कॉइन छप के आए थे। परंतु यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं 19 सिक्के जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक सिक्का अधिक है, वो सिक्के यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसी प्रकार भारत में क्योंकि साधुओं की परंपरा है, साधु संतों का सम्मान किया जाता है, तो इसी परंपरा में भारत सरकार भी कुछ साधु संतों के सिक्के निकालते हैं। भारत सरकार ने 13 सिक्के ऐसे निकाले हैं विभिन्न धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उनके सिक्का निकाले, जिस तरह जैन धर्म के आचार्य तुलसी हैं, भगवान महावीर का सिक्का निकाला है और सेंट अल्फोंसा है, मदर टेरेसा है, स्वामी विवेकानंद है, अपने संत तुकाराम है।
इस प्रकार 13 सिक्के निकाले गए हैं। वो 13 के 13 सिक्के यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे एक्सक्लूसिव कलेक्शंस प्रदर्शित किए गए हैं और ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अनवर अजीज़ साहब बैठे हैं। इनका भी बहुत एक विचित्र कलेक्शन है, वो भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। उसमें जैसे कनाडा के कलर्ड, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ देशों ने, बहुत कम देशों ने कलर्ड कॉइन्स भी निकाले हैं जिसमें सिक्के पर कलर किया हुआ है। वो कॉइन उन्होंने प्रदर्शित किया है। और भी कई विचित्रताएं हैं उन सिक्कों की, वो अनवर जी उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि इनके कलेक्शन में सिक्कों की क्या विशेषता है। तो सिक्के वही कलेक्ट करें, वो कलेक्ट करने का ज़्यादा प्रयास करें जो जिसमें कोई विशेषता हो। ऐसे बहुत से सिक्के हैं जो बहुत विशेष होते हैं। अब मैं चाहूँगा अनवर अजीज़ जी, जो डॉक्टर अनवर अजीज़, आप प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लेक्चरर हैं, आप उनसे जानकारी लीजिए। आप ऐसे ना फ्रेम में हो, आप लोग फ्रेम में हो। हाँ अनवर भाई जी, तो मेरा कलेक्शन जैसे कृष्णदास जी ने बताया कि एक उसमें कलर्ड कॉइन्स भी हैं। इसके अलावा ऐसे कॉइन्स भी हैं कि आप अगर उनको एक डायरेक्शन से देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी, दूसरी डायरेक्शन से देखें तो कुछ और दिखेगा। इसको लेटेंट इमेजिंग कहते हैं और इसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि इस तरह, क्योंकि इंडिया में नहीं होते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इसमें दिखाई हैं अपने कलेक्शन में। और अजीब अजीब वैल्यू के जैसे 15 यूनिट का सिक्का, इस तरह की और चीज़ें जो हैं वो भी इसमें हैं। और एक मैं एग्जीबिशन के बारे में बताना चाह रहा था कि जब भी हम लोग एग्जीबिशन करते हैं तो उसमें हम एक ईयरबुक या सोवेनियर ज़रूर निकालते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी के आर्टिकल्स उसमें होते हैं। उसमें 2500 साल पहले से लेकर आज तक के जितने कॉइन निकले और नोट्स निकले उनके बारे में जानकारियाँ होती हैं और उनके बारे में लोग किसी ख़ास पीरियड को लेके, जैसे गुप्ता पीरियड हो, मौर्य पीरियड हो, उसको लेके या बाद के मुगल काल हो गया, आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, इनके काल के ऊपर लोगों ने सिक्के इकट्ठे किए और पूरी ज़िंदगी की अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई है उसमें। तो वो उसमें जो है आर्टिकल्स लिखते हैं और लोगों को इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और इंटरेस्ट बनता है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक ईयरबुक जो है वो ज़रूर निकालें। जी, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर।